स्टेप बाय स्टेप अगर हम देखें तो ये सिस्टम हमें किस तरह से काम करके देते हैं, इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। दो सिस्टम पकड़ते हैं, दो एग्जांपल्स पकड़ते हैं। एक एग्जांपल है स्टूडेंट्स की अटेंडेंस और एक एग्जांपल है क्रिकेट मैचेस में जो स्कोर हो रहे होते हैं। स्टूडेंट की अटेंडेंस और क्रिकेट मैच में जो स्कोर हो रहे होते हैं, ये दो एग्जांपल्स हम पकड़ते हैं। टीपीएस, एमआईएस, डीएसएस, ईआईएस। आपने समझते जाना है। एक दफा आपको थीम समझ आ गया, फिर मैं आपको किताब में दिखाता हूँ वो किस तरह से दिखा रहे हैं। जहन में इस टाइम पे रखना है, हम सॉफ्टवेयर्स को समझना चाह रहे हैं कि ये सॉफ्टवेयर्स अलग लेवल पे काम क्या कर रहे हैं। मैंने दो एग्जांपल्स पकड़ी। एक एग्जांपल थी अटेंडेंस की, कॉलेज के बच्चों की अटेंडेंस, और दूसरी एग्जांपल थी क्रिकेट का स्कोर। कॉलेज की अटेंडेंस की बात करते हैं। कॉलेज की अटेंडेंस टीपीएस सिस्टम में आप डेली की अटेंडेंस रिकॉर्ड कर रहे होंगे एवरी स्टूडेंट की, एवरी स्टूडेंट ऑफ एवरी क्लास। यानी कि फर्ज करें हम मिक्स सिस्टम लेके आते हैं, एक मैनुअल भी चल रहा है काम और साथ साथ आईटी वाला काम भी चल रहा है। फर्ज करें कि मैनुअली अटेंडेंस ली जा रही है, तो जब फिजिकल क्लासेस हुआ करती थी तो वहां पे अक्सर टीचर्स लगाया करते थे क्लास में अटेंडेंस। तो होता ये है कि अलग अलग क्लास से अलग अलग कागज अटेंडेंस के इकट्ठे हुए और एक बंदा बैठा अपने कंप्यूटर पे और उसने हर कागज पकड़ के सिस्टम में का लो जी ऑडिट की क्लास बैच फलाना रोल नंबर ये यस मौजूद था, रोल नंबर ये मौजूद था, फलाना मौजूद था, फलाना मौजूद था। तो एक बंदा जो कि सिस्टम पे बेसिक एंट्री कर रहा है, ये टीपीएस है। इस बंदे का और कोई काम नहीं है, इसने कोई एनालिसिस नहीं करना है, इसने सारी क्लासों से आया हुआ कागज उठा के कंप्यूटर में एंटर कर देना है कि ये बच्चा आज मौजूद था, ये बच्चा मौजूद नहीं था। तो हर क्लास के हर बच्चे की इसने अटेंडेंस रिकॉर्ड कर दी। ये हो गया टीपीएस में। तो जो ऑपरेशनल लेवल का बंदा, उसके जिम्मे यही काम था कि यार तुम डेली की जो अटेंडेंस है ना सिस्टम में डाल दो। जब एमआईएस वाले बंदे ने डाटा यहां से एक्सट्रैक्ट किया, टीपीएस से डाटा एक्सट्रैक्ट होकर एमआईएस पर पहुंचा, हमने एक बात पहले से तय की हुई है कि ये जो हमारे टीपीएस लेवल के लोग हैं ये ऑपरेशनल है, जो एमआईएस लेवल के लोग हैं और डीएसएस लेवल के लोग हैं ये हैं टेक्टिकल, यानी कि मैनेजेरियल तबके के। और ईआईएस में जो है वो स्ट्रेटेजिक यानी कि एग्जेक्टिव्स हैं, ये स्ट्रेटेजिक है। तो ऑपरेशनल लेवल के लोगों ने सिस्टम में डाटा एंटर किया। मेरी पहली एग्जांपल क्या है? अटेंडेंस। डेली की हर स्टूडेंट की हर क्लास की अटेंडेंस सिस्टम में डाली गई टीपीएस में। अब क्या होगा? शायद मिस्टर प्रिंसिपल या मिस्टर वाइस प्रिंसिपल जो कि मैनेजर होंगे उस कैंपस के या किसी भी कैंपस के, वो डे एंड पे समरी देखना चाहेंगे, डेली समरी। तो उनके सामने एक टेबल सा आ जाएगा जिस टेबल में कॉलेज में मौजूद जितनी भी क्लासेस हैं वो रोज में आ रही होंगी कि ये वाली क्लास में इतने बच्चे मौजूद होते हैं, इतने बच्चे एनरोल्ड हैं, इतने बच्चे आज मौजूद थे, इतने बच्चे आज मौजूद नहीं थे, ये टीचर का नाम। इस वाली क्लास में इतने बच्चे होते हैं, इतने आए थे, इतने नहीं आए थे, ये टीचर का नाम। तो प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल इनके सामने पहुंची समरी, डेली की समरी इनके सामने आई है। उस समरी को देख के इन्होंने अब अंदाजा लगाना है कि हमारी कौन सी क्लास की परफॉर्मेंस अच्छी रही, कौन सी क्लास की बुरी रही। ये टीपीएस वालों की तरह एक एक ट्रांजैक्शन में नहीं घुसेंगे, ना ये ट्रांजैक्शन करेंगे। सिस्टम में ट्रांजैक्शन एक दफा कर दी टीपीएस वालों ने, अब आगे वाले उस इंफॉर्मेशन को अपने अपने सिस्टम में एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये एक्सट्रैक्ट करेंगे कि आज के दिन की हमारी टोटल कितनी अटेंडेंस रही।
ये इनके सामने टेबुलर फॉर्म में आ जाएगा, समरी फॉर्म में आ जाएगा और इनको एक डाटा नजर आएगा जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग तो नहीं लेकिन एक समरी सी बनी हुई होगी जिससे एक कागज पे पता लग जाएगा आज के दिन की पूरी कहानी। भाई मैनेजर्स के पास इतना टाइम नहीं कि वो डे टू डे ट्रांजैक्शन और हर दिन की हर ट्रांजैक्शन को गौर से देखें, लेकिन ऑपरेशनल लेवल का बंदा उसके पास तो टाइम है, उसने तो पूरे दिन की सारी एंट्रियां रिकॉर्ड करनी है। जब डीएसएस में जाके बात करें तो डीएसएस बेसिकली एमआईएस से एक एडवांस वो है, यानी मैं कह सकता हूं कि एमआईएस प्लस एनालिटिकल टूल्स इज इक्वल टू डीएसएस। ये जो समरी सामने आई थी इसको देख के शायद बड़े मजेदार किस्म का एनालिसिस नहीं बन सकता था, कितना ही मजा होता कि इस तरह से हमारे सामने कुछ ग्राफ बने हुए आते कि इस क्लास में ये इस क्लास में इतनी इतनी एनरोलमेंट है, ये क्लास की एनरोलमेंट है और इसमें इतने % लोग आज मौजूद थे और इतने % लोग नहीं आए। तो इस तरह के ग्राफ चार्ट देखते साथ ही आपके लिए एनालिसिस लेना थोड़ा सा इजी हो जाता है। या कितना मजा है कि उनके सामने एक मेन्यू आ रहा हो जहां से वो क्लास सेलेक्ट करें और यहाँ एक ऑप्शन आ रहा हो परसेंटेज का तो वो सिलेक्ट करें लेस देन 60%। तो जैसे ही यहाँ से वो सिलेक्ट करें सब्जेक्ट और यहाँ से सिलेक्ट करें लेस देन 60% तो उनके सामने समरी आ जाए सिर्फ उन क्लास की जिसमें आज 60% से कम अटेंडेंस थी। वही एमआईएस को अगर ग्राफिकल इंटरफेस दिया जाए, खूबसूरत सी डायग्राम बना दी जाए, अगर मुख्तलिफ ग्राफ चार्ट बना दिए जाए, एनालिसिस दिखाया जाए तो वो बन जाता है डीएसएस, एमआईएस से एक दर्जे आगे, जिसमें वही डेली समरी ग्राफ चार्ट्स की फॉर्म में आ रही हो, आपके सामने वेरिएबल्स हो, आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब ऐसे में ये ऑप्शन भी हो कि कौन कौन से टीचर के पास 80% से ऊपर अटेंडेंस रही है। अच्छा, कौन कौन से स्टूडेंट टीचर्स के पास 80% से ऊपर अटेंडेंस रही है कि पिछले दिन की अटेंडेंस कितनी थी, उनका कंपैरिजन। तो डीएसएस एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है। तो जब भी मैनेजमेंट को डिसीजन लेने होते हैं तो इस तरह के ग्राफ चार्ट डायग्राम्स उसको जरा ज्यादा बेहतर बता देता है कि अब आपने चीजों को कैसे लेके चलना है। अब एग्जेक्टिव की बात करते हैं। जो ओनर होगा कॉलेज का, भाई ये तो प्रिंसिपल था एक कैंपस का, अगर एक ओनर है जिसके पूरे पाकिस्तान में 40 कैंपस हो और हर कैंपस में हर दिन हर बच्चे की अटेंडेंस टीपीएस वाले लगाते हो, हर कैंपस के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल हर दिन की डेली समरी उनके पास जाती हो और उसमें कोई एनालिसिस करना होता हो तो वो डीएसएस यूज करते हो। अब ओनर अगर हर कैंपस के हर क्लास के हर बच्चे की डिटेल देख रहा होगा वो तो रुल जाएगा। इवन उसको हर कैंपस की डिटेल भी और हर कैंपस की हर क्लास की समरी भी नहीं चाहिए, उसको चाहिए एक एग्जेक्टिव सा डैशबोर्ड, जिस डैशबोर्ड में लिखा आ रहा हो कि आज के पूरे दिन हमारे कॉलेज में एवरेज अटेंडेंस रही है, फर्ज करें 83%, तो उसको एक ओवरऑल अंदाजा हो जाएगा, अच्छा ठीक है आज 83% अटेंडेंस थी। जिसके सामने आ रहा हो कि हमारे ये 40 अलग अलग कैंपसेस हैं, इनमें से जिसकी रिपोर्ट वो करनी है उस पर क्लिक करें। वो किसी एक कैंपस पे क्लिक करे तो उस कैंपस की आगे से 15 रिपोर्ट्स आ जाए कि उनकी उस कैंपस की आज के कैश की डिटेल आपको चाहिए, बच्चों की डिटेल चाहिए, अटेंडेंस की डिटेल चाहिए, टीचर की डिटेल चाहिए, क्या चाहिए। तो एग्जेक्टिव्स को शुरू में मिले एक डैशबोर्ड जो कि टू द पॉइंट उनको प्रिसाइजली सारी इंफॉर्मेशन दे और उसके बाद जितनी डिटेल में वो जानना चाहें वो ड्रिल डाउन कर ले। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक कॉलेज के ओनर से मेरी मीटिंग हुई बड़ी जबरदस्त किस्म की। वो बता रहे थे अपने कॉलेज के सिस्टम के बारे में कि बड़ा अच्छा सिस्टम है हमारा और फलाना ऐसे इस तरह से हम हर हर चीज का ट्रैक रखते हैं फलाना फलाना। तो मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा जी मैंने सुना है कि आपके यहाँ आपके कॉलेज में फलाना सब्जेक्ट का अच्छा रिजल्ट नहीं आता। उन्हें कहा ना करें आब्दी साहब, बताएं आप क्या बात कर रहे हैं। मैंने कहा जी मैंने तो ये सुना है, लेकिन चलें छोड़ें, आपको तो टाइम लगेगा, आप कहाँ कंफर्म करते फिरेंगे, आपके तो इतने कैंपसेस हैं, अब आपको क्या पता कौन से कैंपस के कौन से सब्जेक्ट का जिक्र हो रहा है। उन्होंने कहा जी आब्दी साहब बात ये है कि मेरे पास टाइम नहीं है तो पैसे तो है ना, एक अच्छा सॉफ्टवेयर तो है ना मेरे सामने। उन्होंने अपने सामने वो इंफॉर्मेशन सिस्टम ओपन कर लिया कॉलेज लेवल का, एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। उनके सामने स्क्रीन पे आ रहा था उनकी टोटल आज के दिन की परफॉर्मेंस की समरी। उन्होंने कहा आब्दी साहब आप जो बात कर रहे हैं वो सीए के कैंपस की बात कर रहे हैं या एसीसीए। मैंने कहा सीए। तो सामने उनके अलग अलग प्रोडक्ट्स आ रही थी, सीए एसीसीए फलाना, उन्होंने क्लिक किया सीए पे।
जब सीए पे क्लिक किया तो आगे कुछ और कैंपस आ गए। उन्होंने कहा जी सीए के कौन से कैंपस की बात कर रहे हैं, लाहौर के, फलाना शहर के, फलाना शहर के या फलाना शहर के। मैंने कहा जी मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ। लाहौर पे क्लिक किया, फिर आगे से 2 कैंपस आ गए। उन्होंने कहा आप इनमें से किस कैंपस की बात कर रहे हैं, मैंने कहा जी फलाना वाला। उन्होंने वो वाला कैंपस क्लिक किया, तो उसके बाद कहा आप जी साहब आप कौन से सब्जेक्ट की बात कर रहे थे, मैंने कहा जी मैं इस सब्जेक्ट की बात कर रहा था। उन्होंने वो कैंपस जब ओपन किया तो आगे सब्जेक्ट्स के नाम आ रहे थे, सब्जेक्ट पे क्लिक किया तो वो सब्जेक्ट ओपन हुआ। उन्होंने कहा जी इस सब्जेक्ट में हमारे पास 2 टीचर थे और 3 बैच हमने पढ़ाए, इस टीचर ने 2 बैच पढ़ाए, इसने 1 बैच पढ़ाया, आप बताएं आप कौन से बैच की बात कर रहे हैं। अब मैं मुतासिर तो ऑलरेडी अच्छा खासा हो चुका था। मैंने कहा जी वो ये वाले टीचर का ये वाला बैच। उन्होंने वो बैच डबल क्लिक किया, ओपन किया, तो उधर फौरन से उसकी समरी आ गई कि इस बैच में 90 स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे, उन 90 में से इतने बच्चों ने पेपर दिया, इतने बच्चे उसमें से पास हुए, इतने बच्चे रह गए। और उन बच्चों के टोटल लिस्ट में नाम भी आ गए, हर बच्चे के नाम के आगे उसकी अटेंडेंस कितने परसेंट थी पूरे सेशन में, उसने कितने टेस्ट दिए थे, उसका क्या रिस्पॉन्स था। और अगेन थोड़ा सा वो मजीद डेप्थ में जाते हैं तो उन बच्चों की फीस और वो सारे मामलात भी ओपन हो जाते हैं। दिस इज एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम के एग्जेक्टिव को दिखाओ आप टॉप समरी, जिसमें उसको हर कैंपस में घुसने की जरूरत ना हो, लेकिन जहां उसको जरूरत पड़े वो जिस एरिया में जितनी डिटेल तक जाना चाहे वो आहिस्ता आहिस्ता डीएसएस एमआईएस से सफर करता करता टेक्निकली टीपीएस तक पहुंच जाए। आप अगर गौर से देखें तो एंट्री सिर्फ टीपीएस लेवल पे हो रही है, बाकी सबको समरियां मिल रही हैं, बाकी सबको ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन मिल रही है। ये ऐसे ही है जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, अगर मैं अपनी एग्जांपल में एक और एग्जांपल लेके आऊं व्हिच कैन बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होता है, वहां क्या होता है, वहां पे लोग अपने सिस्टम में डेबिट क्रेडिट की एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। डेबिट क्रेडिट की एंट्री रिकॉर्ड होती है टीपीएस लेवल पे। मैनेजर्स को बने बनाए लेजर्स और ट्रायल्स मिल जाते हैं, और उसके ऊपर अगर वो कोई एनालिसिस करना चाहें, कोई रेशियो एनालिसिस या इस तरह की चीज, तो वो कर सकते हैं डीएसएस में। और एग्जेक्टिव्स को मिलते हैं पूरे कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंट्स, जिसमें किसी भी एरिया के अंदर जाके देखना चाहें तो उसका ट्रायल में क्या बैलेंस था, उसका लेजर क्या था, उसमें पीछे की एंट्रियां थी, वो पीछे तक देख सकते हैं। लेकिन आज के दौर में जो ऑर्गेनाइजेशन में एंटर होता है वो सिर्फ एक डेबिट क्रेडिट की एंट्री होती है।